और फिर शाम को लौटते वक्त सुभागी का पति उस बूढ़े व्यक्ति को रोड के किनारे बैठे देखता है और जाकर उससे पूछता है, बाबा क्या हुआ आपको? वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, कुछ नहीं बेटा, मुझे भूख लगी है पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। बस यही एक घड़ा है, इसके बदले में कोई मुझे क्या देगा? सुभागी का पति सोचता है, मैं तो खुद ही मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचता हूँ, ये घड़ा लेकर मैं क्या करूँगा? लेकिन फिर वह इस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखता है। वह उसे बहुत लाचार और गरीब दिखता है। सुभागी का पति अपने उस दिन की सारी कमाई उस बूढ़े व्यक्ति को दे देता है और बदले में उसका घड़ा खरीद लेता है। और फिर वह बूढ़ा व्यक्ति का धन्यवाद करके वहां से चला जाता है। और सुभागी का पति अपने घर की ओर चला जाता है। घर पहुंचकर जब उसकी पत्नी उससे पूछती है कि आज आप राशन नहीं लाए, तो वह उसे सब कुछ बताता है। सुभागी की पत्नी यह सुनकर बहुत खुश होती है। वह कहती है, आपने बहुत अच्छा किया। फिर सुभागी का पति कहता है, हाँ लेकिन अब तुम्हें मेरी वजह से रात भर भूखा सोना पड़ेगा। सुभागी कहती है, मैंने एक रोटी सुबह बचा ली थी, मैं वही ले आती हूँ। वह रोटी ले आती है और सुभागी वह रोटी लाकर उस घड़े के ऊपर रख देती है। और फिर उसका पति हाथ धुलने के लिए चला जाता है और वह अपने किसी काम से अंदर चली जाती है। और जब वे दोनों वापस आते हैं तो देखते हैं घड़े पर रखी रोटी गायब हो चुकी है। और जब वो घड़ा उठाकर उसके अंदर झाँकते हैं तो उसके अंदर सोने के बहुत सारे सिक्के भरे होते हैं। वह यह देखकर चौंक जाते हैं। वह घड़ा सोने के भरे सिक्कों से बहुत चमक रहा था। वे वह सोने के सिक्के पाकर बहुत खुश होते हैं। और सुभागी का पति उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में सोचने लगता है कि वह कौन था। फिर सुभागी कहती है कि चलिए अब बाजार से लाकर बढ़िया बढ़िया माल छानते हैं। फिर गरीब लोगों की मदद करने लगते हैं। वे जितने सोने के सिक्के दूसरों की मदद में खर्च करते, उसमें उसके दुगने सोने के सिक्के अपने आप आते रहते। वह लोग ऐसे कर करके बहुत सारे गरीबों की मदद करते हैं। सुभागी का पति उन सोने के सिक्कों में से कुछ हिस्सा अपने काम पर भी खर्च करता है और वह मिट्टी के बर्तन की दुकान ले लेता है। गांव में काफी लोगों की मदद करने की वजह से वह पूरे गांव में काफी प्रसिद्ध हो गया था और सब लोग अब उसी से सारा सामान लेने लगे। इस तरह से वह दोनों ही ओर से धनी हो रहा था। यह देखकर विमला और उसका पति बहुत जल गए। उन्हें लगा ये लोग इतनी तरक्की कैसे कर रहे हैं, कहीं इन लोगों ने कहीं से कुछ चोरी वोरी तो नहीं कर लिया। एक रात